नमस्कार दोस्तों, काव्य कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम शरद पूर्णिमा की कहानी को सुनेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा का चांद 16 कलाओं से पूर्ण और पुण्यदायक माना जाता है। इस चंद्रमा की चांदनी को पुराणों में खास मान्यता दी गई है, जो शरद पूर्णिमा के व्रत को सभी पूर्णिमा व्रतों से श्रेष्ठ बनाती है। यहाँ जानेंगे हम शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा को। शरद पूर्णिमा हर साल अश्विनी महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है, जो कि आज है 9 अक्टूबर। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण करती हैं। ऐसे में जो भी आज का व्रत रखते हैं, उन भक्तों पर माता अपनी कृपा बरसाती हैं। इसके लिए व्रत धारक इस दिन अपनी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर पूजा पाठ आदि विधियों के व्रत के साथ व्रत को भी पढ़ने का या सुनने का विधान है। तो चलिए इस कथा से जानते हैं कैसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने एक साहूकार की कामना पूरी की थी। शरद पूर्णिमा की ये जो कहानी है वो यहाँ से शुरू होती है कि किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उनकी 2 बेटियाँ थीं जो हर महीने में आने वाली पूर्णिमा का व्रत रखा करती थीं। दरअसल इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत तो पूरे विधि विधान से करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी। ये बस व्रत के नाम पर खाना पूर्ति करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां जैसे ही बड़ी हुई, पिता ने दोनों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान ने जन्म लिया। वहीं छोटी बेटी को संतान तो हुई, लेकिन उनकी संतान ने जन्म लेने के तुरंत बाद ही दम तोड़ दिया। इस तरह छोटी बहन के साथ ये लगातार 2 दिन से 3 बार हो गया। फिर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी गाथा सुनाई और उसके उपचार में उपाय बताने के लिए कहा। ब्राह्मण ने उसकी सारी बातें सुनी और कुछ प्रश्न भी पूछे। फिर कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन हमेशा अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है। दरअसल तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की थोड़ी दुखी हुई। फिर उसने पूरे विधि विधान से पूर्णिमा व्रत को करने का निर्णय किया, लेकिन पूर्णिमा से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। फिर से जन्म लेने के साथ ही बेटे की मृत्यु हो गई। हर बार ऐसी घटना से साहूकार की छोटी बेटी काफी दुखी हुई। उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रखा, इसे एक कपड़े से इस तरह ढका कि किसी को पता न चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया। उन्हें बैठने के लिए उसने वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगती है, तो उसके लहंगे का हिस्सा बच्चे में स्पर्श हुआ और वह जीवित होकर रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज़ सुन बड़ी बहन घबरा गई। फिर छोटी बहन को उसने डांट लगाई। बड़ी बहन ने क्रोधित होकर कहा कि ये तुमने क्या किया? क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती तो? बहन के गुस्से को नियंत्रित करते हुए छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा तो मरा हुआ था दीदी, तुम्हारे स्पर्श से यह पुनर्जीवित हुआ है। हर पूर्णिमा पर जो तुम व्रत और तप किया करती थी, उसके कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है। तुम पवित्र हो गई हो दीदी। अब मैं भी तुम्हारी तरह शरद पूर्णिमा व्रत पर विधि विधान से पूजन करूंगी। तभी से साहूकार की छोटी बेटी ने भी पूर्णिमा व्रत नियम अनुसार करने लगी। उसके बाद इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बेटी की कामना पूरी कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी कृपा बनी रहे। धन्यवाद। ऐसे ही और कहानियों के लिए, कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।